नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। राजभवन में मनाया हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया प्रतिभाग। हिमाचल के छात्र छात्राएं रहे मौजूद। ऋषिकेश एम्स का 5वां दीक्षांत समारोह। केंद्रीय मंत्री नड्डा और सीएम धामी रहे मौजूद। नड्डा ने पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का किया उद्घाटन। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल की बैठक। महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा। कई कैबिनेट मंत्री मौजूद। नए वित्त वर्ष की पहली बैठक कई मायनों में खास। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती। शासन की ओर से कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को जिम्मेदारी। बड़कोट बैंड दोबाटा के पास बनाया स्क्रीनिंग सेंटर। और रुड़की पुलिस ने किया 60 लाख की चोरी का खुलासा। पति पत्नी सहित एक अन्य गिरफ्तार। 10 अप्रैल को दिया था घटना को अंजाम। राजभवन में हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में हिमाचल राज्य के देहरादून स्थित संस्थानों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान छात्र छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें हिमाचल की समृद्ध लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कार्यक्रम में हिस्सा करते हुए सभी को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। ऋषिकेश एम्स का 5वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। दीक्षांत समारोह में जेपी नड्डा ने डॉक्टरों को डिग्री प्रदान की। इसके बाद ट्रॉमा सेंटर में पिक्चर आर्काइविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का उद्घाटन किया। आज के समारोह में डिग्री प्राप्त करने वाले सभी युवा चिकित्सकों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का दिन आप सभी के लिए सेवा, समर्पण और उत्तरदायित्व के नए युग में प्रवेश करने का दिन है। आज आदरणीय नड्डा जी के द्वारा यहाँ के ट्रॉमा सेंटर में पिक्चर आर्काइविंग एवं कम्युनिकेशन सिस्टम और नवनिर्मित सेंटर फॉर एडवांस पीडियाट्रिक्स का भी लोकार्पण किया गया। ये सुविधाएं राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगी। मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना ये बहुत क्रिटिकल रोल है, जिसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके हेल्थ केयर डिलीवरी के लिए और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए। और इसलिए आपके सामने ये चैलेंजेस आपको निश्चित रूप से खानपुर विधायक उमेश कुमार के द्वारा ग्राम टोडा एहतमाल को एक बड़ी सौगात दी गई है। सौगात के रूप में एक बड़ी पुलिया का निर्माण और एक बाईपास को जोड़ने वाली सड़क का उद्घाटन किया गया। इस दौरान 3-4 गांव के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा ग्राम टोडा एहतमाल में एक बड़ी पुलिया का निर्माण करवाया गया, जो सालों से अधर में लटकी हुई थी। इसका निर्माण कराए जाने से ग्राम एहतमाल, जलालपुर, खटका और आसपास की कॉलोनी को बड़ा फायदा मिलेगा। साल से नहीं बन पाई थी और परेशानी तो ये है कि परेशानी क्या थी उसके बारे में बात ना करें, बात करें कि सुविधा कितनी है, लाभ कितना है, वो बड़ी बात है। ये पुलिया हो जाने से इस क्षेत्र के लगभग 20 से 25 गांव जुड़ गए हैं। हाईवे की तरफ से आने वाले लोगों को अब पूरा घूमकर आने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगुलर रोड की तरफ से सीधा यहाँ से आइए और अपना जलालपुर, भंगेड़ी, इधर अपना जहाँ भी जाना है आपको, टोडा, कहीं भी आप जा सकते हो।
इसके अलावा दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि हाईवे पर जाने के लिए इस क्षेत्र के लिए एक सुगम मार्ग हो गया। आप मुश्किल से 5 मिनट के अंदर हाईवे को टच कर जाएंगे। देखो, ये दोनों सौगात हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि करोड़ों रुपए की सौगात है, जिसमें एक ये पुलिया निर्माण है। इससे भी लगभग 20 से 25 गाँव को आपस में कनेक्ट किया है। और दूसरा जो हमारा हज़ारों बीघे का, हज़ारों एकड़ का जंगल था, 5-6 गांव का, जलालपुर, बगड़ी, टोटा मुस्तैकम, उस सारे जंगल को भी माननीय विधायक जी ने एक बड़ी हमें उपाधि देकर उससे कनेक्ट कर दिया है बाईपास से, एक सीसी निर्माण करके और 3 किलोमीटर का खड़ंजा बनाकर। तो दोनों सौगात हमारे लिए बड़ी सौगात है। जो उत्तरकाशी में 2 धामों पर गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम में स्वास्थ्य विभाग ने अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कर्मचारियों की तैनाती करना शुरू कर दिया है। इसमें गंगोत्री धाम में हीना चौक पोस्ट पर 4 टीमों के साथ साथ मनेरी, भटवाड़ी, गंगनानी और एम्बुलेंस यहां पर तैनात की गई हैं। यहां पर आपको ये भी बता दें कि गंगोत्री धाम में 10 स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। शासन की ओर से कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की गई है। यमुनोत्री धाम की यात्रा मार्ग पर 30 स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं। बड़कोट बैंड दोबाटा के पास स्क्रीनिंग सेंटर बनाया गया है। हमारे जो गंगोत्री रूट पे आएंगे, हमारा हीना जो चेक पोस्ट है उस पे हमारे जो है 4 टीमें तैनात रहेंगी और जो है वो जो है सभी यात्रियों का जो स्क्रीनिंग करेंगी, साथ में जो है उनका जो है शुगर वगैरह की जांच करेंगी। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है वहाँ पे हमारी एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी। उसके बाद हम आगे की बात करें तो हमारी जो है मनेरी में, भटवाड़ी में, गंगनानी में हमारी जो है एम्बुलेंस विद स्वास्थ्य टीम तैनात रहेंगी। हरसिल में भी हमारी जो है 2 मेडिकल अफसर और एम्बुलेंस भी रहेगी और 108 की एम्बुलेंस भी रहेगी। आज की डेट तक पहले तो काफ़ी शिथिलता रही कार्य में, या नहीं भी हो पाया क्योंकि विसंगतियाँ थी, बर्फबारी होती रही, कई दिक्कतें सामने आई। लेकिन आज कल हमारे यमुनोत्री क्षेत्र में तो काफ़ी द्रुत गति से जो है कार्य हो रहा है। कल जिलाधिकारी महोदय से मेरी इस विषय में काफ़ी गंभीर और लंबी चर्चाएं हुई, जिसमें वर्तमान और दीर्घकालिक योजनाओं पर जो है बड़े विस्तार से चर्चा हुई। वर्तमान में सबसे पहले जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य है तो मार्गों का सुधारीकरण, तो पालीघाट से लेकर जानकी चट्टी तक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जितना संभव हो सकता है अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे मार्ग को ठीक कर रहा है। लोहाघाट नगर में स्कूल समय में वाहनों की ज्यादा आवाजाही के चलते स्कूली बच्चों के साथ दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। साथ में बाइक में फर्राटे भरने वाले बाइकर्स अलग हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए आज लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में समिति सदस्यों ने एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर से मुलाकात की और समस्या को प्रमुखता से उनके सामने रखा। सभी सदस्यों ने एसडीएम लोहाघाट से स्कूल समय में वन वे व्यवस्था लागू करने और मंचलों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस व्यवस्था करने की मांग की। एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर ने समिति को जल्द समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। एसडीएम महोदय से निवेदन किया है कि जो सुबह के समय में जो बच्चों का स्कूल स्टार्ट होता है जाते समय और अब स्कूल से आते समय 1-1 घंटे का क्या कहते हैं वो वन वे कर दिया जाए, जिससे कि जो दुर्घटनाओं का एक डर लगे रहता है वो दुर्घटना न हो। बस यही हम इतना ही कहना आए थे और जिलाधिकारी और उप जिलाधिकारी महोदय ने हमें आशा दिया है कि हम इसको करेंगे। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने जो मुद्दा उठाया वो जायज मुद्दा है। आज विकास संघर्ष समिति युवाओं का एक समूह है और इनके द्वारा लोहाघाट की विभिन्न समस्या को उठाया जाना है। आज सर्वप्रथम उन्होंने क्षेत्र की अभिभावकों की जन भावनाओं को समझते हुए जो ट्रैफिक के ऊपर इन्होंने कहा है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। आप वास्तव में देखिएगा लोहाघाट नगर के जितने विद्यालय हैं जो प्राइमरी क्लासेस तक के हैं सब ऊपर की ओर हैं, बिना हमारे हो रहे हैं। और यहाँ के इन युवाओं की मांग है कि जिस समय कॉलेज विद्यालय का समय होता है वहाँ पर थोड़ी ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल किया जाए और विद्यालय के उपरांत तो ट्रैफिक व्यवस्था ऐसे चलते रहे। उप जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया लोहाघाट नगर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में, क्योंकि जो हमारे सवेरे बच्चों की स्कूल के टाइम में आवाजाही है और छुट्टी के टाइम में हमारे बच्चे आते हैं। मीना बाजार क्षेत्र जो है एक बड़ा कंजेस्टेड एरिया है और बच्चे जब गाड़ियां ये आती हैं ऊपर नीचे से तो हमारे बच्चे घबराते हैं तो ऊपर नीचे भागते हैं। मैं ये चाहता हूं कि छुट्टी के टाइम में और स्कूल खुलते टाइम में वहां पर को 1 घंटा गाड़ियों की आवाजाही को रोका जाए।
रुड़की अंबर तालाब में 10 अप्रैल को हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 60 लाख रुपए और ज्वेलरी सप्लीमेंट के डिब्बे सहित गंगनहर पुलिस ने पति, पत्नी और एक अन्य आरोपित को गिरफ्तार किया है। घटना में इस्तेमाल कार भी पुलिस के हाथ लगी है। 10 अप्रैल को थाना गंगनहर के अंबर तालाब क्षेत्र में वादी मोहम्मद सरवर द्वारा पुलिस को ये अवगत कराया गया था कि उसके घर में जमीन बेच के करीब 90 लाख के आसपास रकम जो घर में रखी गई थी वो वहां से चोरी की गई है। मामले में की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना गंगनहर और हमारी सीआईयू की टीम के द्वारा जितने भी संदिग्ध व्यक्ति थे उनसे पूछताछ की गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस के साथ साथ सारे जो हमारे फोरेंसिक जितने साक्ष्य हैं उसको संकलित करते हुए इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं, खासकर जो महिला है उसका पति और उसके भाई, 3 लोगों को हिरासत में लिया था। पूछताछ से बात पता लगी कि उनके द्वारा ही ये चोरी की गई है। इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल 60 लाख से ऊपर की नकदी रकम जमा की गई, जो उनके द्वारा चोरी की गई थी वो बरामद की गई। साथ में ज्वेलरी और अन्य जो सामान जो उसने कार खरीदने के लिए जो लोन लिया था वो भी उसके द्वारा जमा करना पाया गया था। सोमवार को रामनगर का एक व्यापारी और स्कूल संचालक पंकज बंसल घर से अपनी स्कूटी से 10 लाख रुपए लेकर काशीपुर के लिए निकले, लेकिन अभी तक नहीं लौटे हैं। लापता व्यापारी की पत्नी पंजाबी कॉलोनी निवासी रीना बंसल ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर अपने पति का अपहरण करने का आरोप लगाते हुए काशीपुर के 3 लोगों पर शक जाहिर किया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। व्यापारी की स्कूटी, मोबाइल फोन और जिस थैले में 10 लाख रुपए लेकर वो गए थे वो हल्दुआ के पास खाली मिला है। देखिए, रामनगर से एक पंकज बंसल हैं जो कल घर से निकले थे स्कूटी से और वापस नहीं आए हैं। उनकी पत्नी द्वारा थाना पे मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उनमें कुछ लोगों पर वो शक भी जता रही है कि उनसे लेन देन का विवाद था, उन लोगों ने हो सकता है उसे गायब कर दिया हो। तो इस संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो संदिग्ध लोग हैं उनको पूछताछ के लिए लेके आए, पूछताछ की जा रही है और जो भी इसमें फैक्ट मिलेंगे, फैक्ट के आधार पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। वह जो अपहर्ता है, जो गुमशुदा है, उसकी बरामदगी की जाएगी। सर, पत्नी ने आरोप भी लगाया है कि पति के मोबाइल से उसको एक मैसेज आया कि 75 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। हाँ, ये सब एफआईआर में कंटेंट है, उसी के आधार पर हमारे द्वारा एफआईआर संबंधी धाराओं में पंजीकृत किया गया है और सभी पहलुओं की हमारे अग्रवाल ने यह दावा किया है कि जल्द ही कांग्रेस में एक बड़ी टूट होगी। कुछ विधायक और अन्य नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा पर भी उन्होंने वार किया और ये कहा कि मुझे कांग्रेस में जो मिला वो मेरी काबिलियत और मेहनत से मिला है। माहरा ने कहा कि ये किसी की मेहरबानी नहीं है। किस तरीके के डिवीजन की आप बात कर रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा डिवीजन होगा। कांग्रेस के कई कद्दावर लोग जो है वो विमुख होंगे और जिसमें बहुत बड़ी संख्या में वो लोग भी होंगे जिनको आज ये किसी प्रकार से टॉलरेट नहीं करते। मैं किसी का नाम लेके इस समय इंगित नहीं करना चाहता क्योंकि हो सकता है उसकी आज परिस्थिति कुछ और हो, कल कुछ और हो, लेकिन जो मेरा अनुभव है कांग्रेस का उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा डिवीजन होगा और आप देखिएगा कि भविष्य में ये बात सत्य साबित। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है। सरकार पूरी तैयारी में जुटी हुई है। खुद मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम भी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल मिश्रा ने बताया कि जीएमवीएन के द्वारा चारधाम यात्रा को लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। कई होटलों में फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन चारधाम यात्रा शुरू होते ही सभी काम भी पूरे हो जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि अभी तक जीएमवीएन को चारधाम यात्रा को लेकर 4 करोड़ रुपए की बुकिंग हो चुकी है। पिछले साल जहां चारधाम यात्रा में 40 करोड़ की बुकिंग हुई थी, वहीं इस बार यह आंकड़ा 80 करोड़ के पार पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, गढ़वाल मंडल विकास निगम गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन की सुविधाएं देने के लिए जो महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है और इस बार चारधाम यात्रा में अभी तक 270 से ज़्यादा बुकिंग हमें प्राप्त हो चुकी है और इसके माध्यम से हमें एडवांस पैसा लगभग 4.5 करोड़ रुपये मिल चुका है।
तो कहीं ना कहीं देश भर के पर्यटकों में, श्रद्धालुओं में एक बहुत उत्साह है कि उन्हें हमारे चारधाम, हमारे प्रदेश में से चारधाम यात्रा पर आना है। और गढ़वाल मंडल विकास निगम इसमें पूर्णतः तत्पर है अच्छी से अच्छी सुविधाएं देने के लिए। हमने अपने जो टूरिस्ट रेस्ट हाउसेज हैं उनको भी अपग्रेड किया है, जहां छोटा बड़ा रिपेयर होना था वो भी कार्य हमारा चालू है। और आने वाले समय में यात्रा से पूर्व हमारे जो भी इम्पोर्टेंट गेस्ट हाउसेज इस रूट पर हैं वो अपग्रेड कर दी जाएंगे। जहां पर हमें आवश्यक स्टाफ देना था इस चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए, वो हम लोगों ने आवश्यक स्टाफ भी दे दिया है। ट्रांसफर्स जो करने थे वो भी कर दिए हैं। जल्दी हमारे सीनियर ऑफिसर्स और मैं, हम लोग खुद फील्ड में जाएंगे और अपने गेस्ट हाउसेस की सिचुएशन भी देखेंगे। जहां और बेहतर करने की ज़रूरत होगी वहां और बेहतर भी करेंगे। उत्तराखंड में सील किए गए मदरसे तब तक नहीं खोलेंगे जब तक वो सभी निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार जो भी कर रही है मानक के मुताबिक कर रही है। उनका कहना है कि जो गलत है उसको ठीक करना प्रदेश सरकार का दायित्व बनता है। अगर सही जगह पर कोई गलत तरीके से कार्यवाही हो रही है तो हम उनके साथ खड़े हैं और गलत के साथ हम नहीं हैं। शादाब शम्स ने बताया कि जो मदरसे मानकों का पालन नहीं कर रहे थे उन्हें सील किया गया। देखिए, अगर कहीं अवैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, अगर सही हो रही है तो कार्रवाई में यही किया जाता है, जो कमियां हैं वो बताई जाती हैं, उन कमियों को दूर कर लिया जाए तो चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। और युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ना नहीं है, गलत को छोड़ना नहीं है। तो गलत को सही करना ये ठीक नहीं है। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो सही है उसे गलत कहना भी ठीक नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि वो सही है और उसके साथ नाजायज़ हो रहा है तो बताए। हमारे मुख्यमंत्री से भी उस विषय में बात करेंगे कि कहीं किसी के साथ नाजायज़ होगा तो उसकी आवाज़ भी बनेंगे। हमारा मानना है कि अपने आप को, अपनी चीज़ों को, लोगों को सही करने की आवश्यकता है। अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को दूर कर लिया जाए। कि कुछ लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करा लिए जाए। कुछ लोगों के पास अगर मान्यता नहीं है तो वो मान्यता ले ली जाए, तो चीज़ें सब पॉजिटिव हो जाएंगी। और हम तो ये कहते हैं कि एक लिमिट्स हर चीज़ की तय होनी चाहिए कि इस प्रदेश में कितने मदारिस होंगे। और मदरसा एक अरबी का शब्द है जिसका अनुवाद विद्यालय होता है, इंग्लिश में स्कूल कहते हैं। तो उसके अंदर उत्तराखंड का बोर्ड पढ़ाओ, उसके अंदर बच्चों को सामान्य शिक्षा दो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होने वाली है। हाईकोर्ट ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के तहत याचिकाकर्ता को मिली 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा को उचित करार दिया है। ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली रिवीजन याचिका न्यायमूर्ति विवेक भारतीय शर्मा की एकल पीठ ने खारिज कर दी। पिथौरागढ़ निवासी कमल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यह कहा था कि मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ ने उन्हें 6 सितंबर 2018 को 3 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। जुर्माना अदा न करने पर 3 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके खिलाफ अपील करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने 26 सितंबर 2024 को उसकी अपील खारिज कर दी थी। प्राइवेट स्कूलों में इस वक्त एडमिशन का दौर चल रहा है और उसी के चलते आज रुड़की के छात्रों के अभिभावकों ने महंगी किताबों और बढ़ी हुई फीस को लेकर रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन देते हुए कार्रवाई की मांग की। अभिभावकों का कहना है कि महंगी फीस के साथ साथ सभी प्राइवेट स्कूल महंगी किताबें लिखकर गरीब अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये किताबें बहुत महंगी होती हैं और कुछ चुनिंदा दुकानों पर ही मिलती हैं। साथ ही इन बड़े बड़े नामों के स्कूलों में पढ़ने के बावजूद उन्हें ट्यूशन पढ़ने की नौबत आ रही है। अभिभावकों ने यह भी कहा कि अगर स्कूलों ने अपनी मनमानी नहीं छोड़ी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं सब एनजीओ के और सोसाइटी के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं, इसलिए ये नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाएं होती हैं। लेकिन ये क्या करते हैं कि एक तरफ तो बहुत सारे माध्यमों से अभिभावकों से पैसा इकट्ठा करते हैं और अभिभावकों की देखिएगा लापरवाही कि जब आप अपने बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं तो टीचर की पूरी जानकारी रखते हैं, लेकिन स्कूल में आपके बच्चे को कौन पढ़ा रहा कभी नहीं पूछते कि आपके बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर की योग्यता क्या है। आप बहुत मोटा पैसा भी देते हैं, उसके बावजूद भी नहीं पूछते। स्कूल क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे को कॉपी दे रहे, किताब दे रहे, पेन पेंसिल बैग
यूनिफॉर्म, टाई, बेल्ट सब दे रहे हैं। बस एजुकेशन के लिए आपके बच्चों को ट्यूशन जाना पड़ता है स्कूल से आने के बाद में। तो सोच लो आप किस तरीके के स्कूलों में पढ़ा रहे हो। स्कूलों की मनमानी चल रही है और आम आदमी की, जनता की जेबों पर इन जो प्राइवेट स्कूलों वालों ने निगाह रखी हुई है। मैं आप सभी के चैनल से, मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, या तो प्राइवेट स्कूल वाले आज से सुधर जाएं। अगर आज के बाद इन्होंने किसी भी पीड़ित परिवार को प्रताड़ित करने का प्रयास किया तो मैं इनके स्कूलों पर ताला मारने का काम करूँगा। साँचे समाज एकता संगठन व अन्य समस्त संगठन इसमें समर्थन कर रहे हैं। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।